जरूरत समझो या हकीकत, तुम ही हो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। अक्सर आदमी ये लाइन बोल करके फंस जाता है, लेकिन मैं आपको फंसने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं लेके आया हूं आपके लिए कंप्यूटर के PYQS मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके इस एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको चाहिए कि प्रैक्टिकल क्लास हो, थ्योरी क्लास हो, प्लस वो क्वेश्चन हो जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये क्लास आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। और एग्जाम मतलब क्लास खत्म होने के बाद बताना कि ये क्लास कैसी लग रही है आपको। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये क्लास। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं पिछली क्लास में, अब 11वां क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने। तो 11वां क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में किस का प्रयोग अंडरलाइन अथवा बोल्ड कर उन्हें महत्व देने हेतु किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, हाइपरलिंक, हाइपरलिंकिंग, टेक्स्ट रैपिंग, पेज मार्जिन या फॉन्ट स्टाइलिंग। क्या है सवाल, दोबारा सुन लीजिएगा। MS वर्ड 365 में किसका प्रयोग कर अंडरलाइन अथवा बोल्ड कर उन्हें महत्व देने हेतु किया जाता है। मतलब कोई लाइन को महत्व देना है आपको, उसको अंडरलाइन करनी है, बोल्ड करना है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? हाइपरलिंकिंग का करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग का करेंगे, पेज मार्जिन का करेंगे या फॉन्ट स्टाइलिंग का करेंगे। दोस्तों मैं समझा देता हूँ 4 ऑप्शन आपको। अगर आपको ये आंसर आता है तो पहले दे दीजिए आप मेरे को, ठीक है, वरना आप समझिए आप। ओके, तो पहला है हाइपरलिंकिंग। ये क्या काम करता है? 2 फाइलों को आपस में लिंक करता है। तो इसका कोई मतलब नहीं है टेक्स्ट से, ना बोल्ड करता है ना क्या। हाइपरलिंकिंग बोल्ड थोड़ी करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये तो 2 फाइलों को लिंक करेगा आपस में। नीचे बात करें पेज मार्जिन की, तो मैंने कल भी बताया था पिछली क्लास में कि पेज मार्जिन क्या होता है। पेज मार्जिन 4 प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों टॉप मार्जिन, जो खाली जगह होती है ना पेज के चारों ओर की, उसे मार्जिन बोला जाता है। तो ये तो दोस्तों कौन सा हो गया? टॉप मार्जिन। ये लेफ्ट मार्जिन हो गया, ये राइट मार्जिन हो गया, और पेज के नीचे हो जाता है दोस्तों बॉटम मार्जिन। तो मार्जिन 4 प्रकार का होता है। तो मार्जिन का भी इसमें कोई प्रयोग नहीं होता। तो इसमें दोस्तों होगा फॉन्ट स्टाइलिंग का। किसका होगा दोस्तों? फॉन्ट स्टाइलिंग का होगा। तो यहाँ पे जाकर के देखते हैं, देखो फॉन्ट स्टाइल में ये बोल्ड, ये बोल्ड रहा, और ये बोल्ड रहा, और ये अंडरलाइन रहा। तो दोनों का प्रयोग होता है दोस्तों टेक्स्ट को एक तरीके से बेटर बनाने में, या टेक्स्ट को एक तरीके से महत्व देने में होता है दोनों का। तो ये कहाँ मिलता है दोस्तों? फॉन्ट में मिलता है, जहां से हम फॉन्ट स्टाइलिंग बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको पता लग गया, फॉन्ट स्टाइलिंग, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड 2010 में हेडर एंड फुटर ऑप्शन निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई हेडर और फुटर का ऑप्शन किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, अपने यहाँ पे टैब किसे कहते हैं, जैसे होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, इनका सबका एक सरनेम होता है दोस्तों, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, ऐसे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन आ रहा है हेडर एंड फुटर में, पेजेज में, होम टैब में, इंसर्ट टैब में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हेडर फुटर कोई टैब नहीं होता, और यहाँ पे बोल रहा है कि किस टैब के अंतर्गत। तो हेडर फुटर तो एक ग्रुप का नाम होता है, टैब होता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, या फिर बोल देंगे एक ग्रुप का नाम है। पेजेज भी नहीं होता दोस्तों, होम टैब के अंदर यहाँ पे मिलते नहीं है हेडर फुटर यहाँ पे। तो किसके अंदर मिलेंगे दोस्तों? इंसर्ट टैब के अंदर मिलेंगे। अब आपको कैसे पता है कि इंसर्ट टैब के अंदर मिलेंगे? तो बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। ये इंसर्ट टैब रहा आपका, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद देखो दोस्तों ये रहा हेडर फुटर का, दिखाई दे रहा है आपको। तो हेडर एंड फुटर का ऑप्शन ये रहा। तो यहाँ पे देखो ये एक तरीके से ग्रुप का नाम है, और हेडर ये रहा और फुटर ये रहा, दोनों का यूज अपने यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इंसर्ट टैब के अंदर जाकर के हम हेडर फुटर का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आराम से इनका यूज कर सकते हैं। किसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा इनका यूज कैसे किया जाता है, या फिर इसमें कैसे कैसे यूज होता है। अभी तो ये समझ लीजिएगा कि पेज के ऊपर लगता है हेडर और पेज के नीचे लगता है फुटर। साथ में हम यहाँ से पेज नंबर भी लगा सकते हैं। अगर कोई सवाल ऐसा बनता है कि MS वर्ड में पेज नंबर का ऑप्शन किस टैब में मिलता है, तो वो मिलता है किसमें दोस्तों? इंसर्ट टैब में मिलता है, क्योंकि पेज नंबर यहाँ से लगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा इंसर्ट टैब। समझ में आया दोस्तों आपको? इंसर्ट टैब। अब चलते हैं दोस्तों 13वें सवाल की ओर। अब चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, कई वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में सेलेक्टेड पैराग्राफ से फॉर्मेटिंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, क्लियर फॉर्मेटिंग का, डिलीट पैराग्राफ का, फॉर्मेट पेंटर का, या रिमूव पैराग्राफ का। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। सवाल ये है कि किसी भी पैराग्राफ के अंदर फॉर्मेटिंग लगा देते हैं ना, तो उसको रिमूव कैसे करते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन है। अगर आपको आता है इसका आंसर तो दे दीजिए, अभी नहीं तो मैं समझा रहा हूं दोस्तों। दे दिया होगा शायद आपने आंसर इसका, अगर आता है तो। देखिए दोस्तों इसको समझते हैं हम प्रैक्टिकली रूप में। तो मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, नीचे यहाँ पे देखिए ये ले रखा है। मैं यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मान लो मैंने कर दिया इसको बोल्ड, इटैलिक कर दिया, मैंने अंडरलाइन कर दिया यहाँ से मैंने, और यहाँ से मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दी इसकी, जैसे मैंने कर दी 11 यहाँ पे, या 11 कर दी, 12 कर दी, जो भी है। तो एक तरीके से फॉर्मेटिंग लग गई बहुत सारी यहाँ पे।
अब सवाल ये है कि इस फॉर्मेटिंग को एक साथ कैसे हटाया जाएगा, ठीक है, कौन से ऑप्शन का यूज करके हटाया जाएगा एक साथ में। तो मैं इसको करूंगा दोस्तों सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखो ये रहा दोस्तों, इसे हम बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग का। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा दोस्तों मैं, तो ये सारी फॉर्मेटिंग क्या होगी दोस्तों, हट जाएगी यहाँ पे। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या होगा दोस्तों? क्लियर फॉर्मेटिंग होगा। आइए हम समझाते हैं पूरे पैराग्राफ को। यहाँ पे एक आ रहा है डिलीट पैराग्राफ का। देखिए दोस्तों डिलीट पैराग्राफ क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर दिया और मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो ये तो गायब हो जाएगा, यहाँ से हट ही जाएगा, बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। वो बात कर रहा है फॉर्मेटिंग की, क्योंकि फॉर्मेटिंग को रिमूव कैसे करें, ये तो फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं। तो डिलीट से तो पूरा पैराग्राफ हट जाएगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है दोस्तों, अगर आपने पढ़ा हो तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, सवाल कई बार यहाँ से बन जाता है फॉर्मेट पेंटर से भी। तो ये क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पैराग्राफ है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया और साथ में मैंने इसका कलर दे दिया, कौन सा, ये दे दिया रेड कलर, और मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया, मान लो कि ये हाईलाइट कर दिया मैंने ये। अब सवाल ये आता है कि इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को तीसरे या चौथे पैराग्राफ पे कहीं भी आपको अप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे, मतलब यहाँ की फॉर्मेटिंग, ओनली फॉर्मेटिंग को तीसरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना है तो किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, तो वो करेंगे फॉर्मेट पेंटर का। ये जो ब्रश आपको दिखाई दे रही है इसे बोलेंगे दोस्तों फॉर्मेट पेंटर। अब देखिए कैसे वर्क करता है ये। अगर मान लीजिए मुझे इस फॉर्मेटिंग को यहाँ पे पेस्ट करना है तीसरे पैराग्राफ के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा सेलेक्ट। पहले यहाँ से कर दिया सेलेक्ट दोस्तों मैंने, और सेलेक्ट करने के बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस फॉर्मेट पेंटर के ऊपर 2 बार क्लिक करना पड़ेगा माउस से, 1 2, ठीक है। ये करने के बाद देखिए कि ब्रश ऐसी आ जाती है यहाँ पे, मतलब एक ब्रश से आ जाती है एक तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, इस पैराग्राफ को बस सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करते ही दोस्तों क्या होने वाला है, देखिए चमत्कार, ये जो फॉर्मेटिंग थी ना इस पैराग्राफ की, वो कहाँ हो गई अप्लाई, इसमें हो गई। तो सीधी सी बात है दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग क्या होता है, एक पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को या एक अक्षर की फॉर्मेटिंग को या एक शब्द की फॉर्मेटिंग को अगले पैराग्राफ में या अगले अक्षर में या अगले एक तरीके से शब्द में अप्लाई करने के लिए होता है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फॉर्मेट पेंटर क्या काम आता है। और ऑप्शन क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे रिमूव पैराग्राफ। तो रिमूव पैराग्राफ भी एक तरीके से पैराग्राफ को हटा देना होता है, जबकि हम हटा किसको रहे हैं दोस्तों, फॉर्मेटिंग को। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। और जो मैंने बताया आपको फॉर्मेट पेंटर, वो यहाँ से होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 14वां दोस्तों। यहाँ पे MS वर्ड में सेव डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर आपको कोई सेव डॉक्यूमेंट खोलना है, मतलब पहले से कोई डॉक्यूमेंट सेव है उसे ओपन करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे। तो पहले समझ लीजिए दोस्तों, अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट पहले से सेव होता है, हमारे पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट सेव होता है, तो उसे ओपन करने के लिए दोस्तों हम बात करते हैं ओपन की, मतलब ओपन में जाकर के खोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, मैं जाऊंगा फाइल में, एक बार यहाँ देख लीजिए, अगर मुझे पहले से सेव डॉक्यूमेंट खोलना है तो मैं यहाँ जाऊंगा इस जगह पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दोस्तों ओपन का। यहाँ पे क्या होता है कि जो पहले के सेव डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो आपको शो हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही ओपन, यहाँ पे ओपन करना होगा तो ओपन की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है दोस्तों Ctrl+O। क्या होती है दोस्तों, Ctrl+O होती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों Ctrl+O। अब बात करें Ctrl+B क्या होता है दोस्तों, इससे होता है दोस्तों बोल्ड। क्या होता है दोस्तों, बोल्ड होता है। Ctrl+S से क्या होता है, डॉक्यूमेंट सेव होता है। मतलब यहाँ से अगर आप सेव कहां से करते हो, फाइल में जाकर के करते हैं, सेव पे जाकर के। मान लीजिए आपको सेव से यहाँ से नहीं करना, तो आप डायरेक्टली Ctrl+S प्रेस कर सकते हो, उससे क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा दोस्तों। कंट्रोल जो N होता है दोस्तों, वो काम करता है दोस्तों न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो यहाँ पे Ctrl+N का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा और चारों ऑप्शन भी इसके समझ में आए होंगे दोस्तों। ये मत देखिए क्वेश्चन एकदम इजी है, अगर आपको अच्छे से कंप्यूटर है तो हर क्वेश्चन आपको इजी लगेगा दोस्तों। तो ये मत सोचो कि क्वेश्चन बहुत इजी बता रहे हैं या क्या है, ऐसे इजी क्वेश्चन भी आराम से एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 15वां। MS वर्ड 365 में होम टैब के भीतर किस समूह में अलाइनमेंट ऑप्शन होता है। समूह मतलब दोस्तों ग्रुप। मैंने कल की क्लास में चर्चा की थी कि ग्रुप किसे कहते हैं और टैब किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बार वापस समझा देता हूं आपको। जैसे मान लो ये लेआउट है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ये तो होते हैं दोस्तों क्या, टैब होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, टैब्स होते हैं। तो इनका सरनेम टैब होता है, तो हम बोलेंगे होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब। और जो अंदर के यहाँ पे छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे हैं ना, ये वाले, इनको हम बोलते हैं दोस्तों रिबन्स। क्या बोलते हैं, रिबन्स बोलते हैं। और यहाँ पे हर एक रिबन का मतलब जो भी रिबन्स है ना, जैसे ये बी से लेकर के ए तक का जो भी रिबन्स है, यहाँ पे बोल्ड वगैरह आ रही है, तो एक लाइन खिंची हुई है, यहाँ से ये लाइन खिंच रही है, इधर से ये लाइन खिंची हुई है, एक है ना।
तो इस लाइन के अंदर जो भी रिबन्स आएंगे ना वो कौन से ग्रुप में आएंगे दोस्तों, फाउंड ग्रुप में आएंगे। यहां से देखो लाइन के बाद गई, यहां से जो है और यहां तक के, इस लाइन के तक के जो भी रिबन्स आएंगे वो किस ग्रुप में आएंगे दोस्तों, पैराग्राफ ग्रुप में आएंगे, ये वाले स्टाइल ग्रुप में आएंगे। अब बात क्या हो रही है कि एमएस वर्ड में होम टैब, मतलब इस टैब के अंदर किस समूह में अलाइनमेंट ऑप्शन होता है, तो यहाँ तो अलाइनमेंट ऑप्शन होता ही नहीं है, मतलब फॉन्ट ग्रुप में तो होता ही नहीं है, फॉन्ट समूह में तो कहां होगा दोस्तों, यहाँ होगा पैराग्राफ के अंदर। अब बता देता हूँ पैराग्राफ के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप कौन सा होता है, तो देखिए यहाँ पे एक अलाइनमेंट तो ये रहा जो लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है, और ये है दोस्तों जस्टिफाई। मैंने कल की क्लास में चर्चा की थी हल्की सी इनके बारे में। तो देखिए ये होता है दोस्तों, लिखा रहा है नाम अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, और अलाइन यहाँ पे हो गया जस्टिफाई। तो कोई पूछे आपसे अलाइनमेंट कितने होते हैं पैराग्राफ के, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं, और चारों के मैंने नाम बता दिया आपको, और इसका जो वर्क करते हैं मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक बार उस क्लास को भी देख लीजिएगा, ठीक है, तब ये क्लास पढ़ना। अब सवाल क्या है कि किस उसमें मिलते हैं, तो देखो पैराग्राफ में एक तरीके से देखो स्टाइल तो घेरा, स्टाइल के अंदर नहीं है कुछ भी, ठीक है। पैराग्राफ कहाँ है दोस्तों, घेरा, तो इसके अंदर है, तो ये अपना राइट आंसर होगा दोस्तों, पैराग्राफ के अंदर है। अब बात करें एडिटिंग में, तो एडिटिंग दोस्तों ये रहा यहाँ पे, तो इस ग्रुप में भी कुछ भी नहीं है। और फॉन्ट कहाँ है दोस्तों, ये रहा, तो इस ग्रुप में भी क्या है, अलाइनमेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की जगह एक क्वेश्चन ये लिखा था कि एमएस वर्ड में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किस समूह के भीतर होते हैं, तो क्या था दोस्तों आंसर इसका, फॉन्ट आता। फिर क्या आता दोस्तों, फॉन्ट, क्योंकि देखो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यहां मिलते हैं, तो इस समूह के भीतर ये मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी एक तरीके से याद करना है, थोड़ा सा एक बार रट लेना, इन चीजों को रटना क्या समझना होता है, अगर आप रटोगे ना तो ज्यादा समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया दोस्तों कि ये क्या होता है दोस्तों, पैराग्राफ में होता है। तो अब मैंने इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 चीजें डिस्कस किया आपके साथ में कि अलाइनमेंट कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। पैराग्राफ के अलाइनमेंट 4 होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। इसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे ये कहाँ मिलता है दोस्तों, पैराग्राफ में मिलते हैं, ठीक है। पैराग्राफ जो समूह होता है वो कौन से टैब में मिलता है दोस्तों, होम टैब में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो दोस्तों। अब चलते हैं आगे। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड 365 में पेपर के किनारे और टेक्स्ट के बीच की जगह वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैं बात करूं यहाँ पे, क्वेश्चन समझाऊंगा बाद में, पहले 4 ऑप्शन देख लीजिए, साइज का, कॉलम का, ओरिएंटेशन का, या मार्जिन का। बताइए दोस्तों इसमें कैसा, मतलब क्या विकल्प इसमें सही रहेगा आपके लिए या इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूं पहले, इक्वल RAND रैंडम फॉर्मूला मैं ऐसे यूज कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो एमएस वर्ड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जो ये खाली जगह है ना, ये वाली और साथ में ये वाली, और एक नीचे यहाँ पे ये जगह मान लीजिए आप, तो इसे हम बोलेंगे दोस्तों मार्जिन। क्या बोलेंगे, मार्जिन बोलेंगे। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा इसका वो होगा दोस्तों मार्जिन होगा, ठीक है। तो मार्जिन टिक लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे आ रहा है ओरिएंटेशन। अब ये क्या होता है दोस्तों, तो ओरिएंटेशन होता है दोस्तों 2 प्रकार का, मैं समझाता हूँ आपको। लेआउट में चलते हैं यहाँ से, और लेआउट में चलने के बाद में यहाँ पे ओरिएंटेशन लिखा रहा है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए 2 तरह का होता है, एक तो होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होता है वर्टिकल पेज, मतलब खड़ा पेज जो होता है दोस्तों उसे हम पोर्ट्रेट बोलेंगे, और जो आड़ा पेज होता है ना दोस्तों वो होता है एक तरीके से लैंडस्केप। तो एक तरीके ध्यान रखिएगा कि पेज का जो ओरिएंटेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली को बोलेंगे पोर्ट्रेट और हॉरिजॉन्टली को बोलेंगे दोस्तों लैंडस्केप। तो याद रखिएगा इस चीज को भी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है ये। तो दोस्तों कई क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे एग्जाम के अंदर कि क्वेश्चन पढ़ने में आपको काफी टाइम चाहिए, आंसर बहुत छोटा होता है उनका। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप 17वां क्वेश्चन, आपने एमएस वर्ड 365 में एक नया डॉक्यूमेंट बनाया है, बनाया है, और आपने उसमें कुछ बदलाव किए हैं और उस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी अलग नाम से उसकी एक कॉपी भी बनाना चाहते हैं। तो आपको निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए, क्लोज का, सेव का, ओपन का, या सेव एज का। देखिए दोस्तों मैं समझा देता हूं आपको इसको अच्छे से एक बार, कि मान लीजिए एक पेपर है या डॉक्यूमेंट, उसको सेव कर दिया आपने, उसके बाद में किसी और नाम से उसको सेव करना है, मतलब 2 नाम से इसको सेव करना है। तो ये कैसे करेंगे दोस्तों, कैसे संभव है। यहाँ पे पहला क्लोज मतलब होता है बंद करना, किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद करने काम आता है क्लोज, तो ठीक है। आगे आता है सेव का, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए काम आता है। आगे जा रहा है यहाँ पे दोस्तों ओपन का, तो
ओपन क्या होता है दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, मतलब जो पहले से सेव है ना दोस्तों, उसको ओपन करने के लिए काम आता है। अब जो यहाँ पे दोस्तों है सेव एज क्या काम आता है, मान लीजिए एक बार आपने सेव कर ली पहले फाइल को, और फिर उसी फाइल को दोबारा किसी और नाम से सेव करना है, तो सेव एज का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और ये मिलता है दोस्तों, देखिएगा यहाँ जाएंगे हम फाइल में, ये फाइल होता है दोस्तों, एक बार हमने सेव कर दी कोई फाइल को, और फिर उसी फाइल को किसी और नाम से आप सेव करना चाहो तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेव एज क्या काम आता है, किसी फाइल को रीनेम करके दोबारा उसकी कॉपी के रूप में सेव करना, सेव एज कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हो यहाँ से। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों, सेव एज होगा। क्या होगा दोस्तों, सेव एज होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। क्लोज यानी क्या होता है, बंद करना किसी चीज को, सेव यानी पहली बार किसी फाइल को सेव करना, ओपन यानी जो पहले से फाइल सेव है, पुराना डॉक्यूमेंट उसे ओपन करना होता है दोस्तों, और सेव एज यानी होता है दोस्तों जो एक बार पहले से सेव हो चुका है लेकिन उसको किसी और नाम से सेव करना, ठीक है। हम बात करें यहाँ पे सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, तो वो होती है दोस्तों, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सेव करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। क्या होती है दोस्तों, Ctrl+S होती है। ओपन करने की होती है दोस्तों Ctrl+O। क्या होती है दोस्तों, Ctrl+O होती है। अब सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, ये होती है Ctrl+Shift+S। ये क्या होती है दोस्तों, सेव एज करने की होती है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, और सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों, और यहाँ पे ऑप्शन भी आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा एक चेंज केस ऑप्शन नहीं होता, मतलब चेंज केस ऑप्शन नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। चार विकल्प यहाँ पे अपर केस है, टोंगल केस है, पेज केस है, या सेंटेंस केस है। देखिए दोस्तों, जो चेंज केस होता है 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ना, ये वाला, इसे हम बोलते हैं दोस्तों चेंज केस। क्या बोलते हैं, चेंज केस बोलते हैं। और मैं इसको ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए 5 प्रकार यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और टोंगल केस, ठीक है। तो ये 5 प्रकार का होता है। तो इनमें से देखिएगा, अपर केस तो ये रहा, ये बैठा है यहाँ पे, टोंगल केस ये बैठा है यहाँ पे, पेज केस तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं भाई, और सेंटेंस केस ऊपर ही ऊपर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर के कौन सा विकल्प सही रहेगा इसमें, ये रहेगा दोस्तों पेज केस, क्योंकि पेज केस चेंज केस में नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे इनको। जो यहाँ पे सेंटेंस केस होता है, मतलब वाक्य का पहला लेटर कैपिटल करेगा ये, तो लोअर केस में सारे लेटर क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्मॉल में हो जाएंगे, ठीक है। अपर केस में सारे लेटर क्या हो जाएंगे दोस्तों, कैपिटल में हो जाएंगे। और कैपिटल ईच वर्ड में क्या होगा दोस्तों, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर क्या होगा दोस्तों, कैपिटल होगा। और टोंगल केस में क्या होता है दोस्तों, रिवर्स होता है, मतलब जो पहले से छोटे हैं वो बड़े हो जाएंगे, जो बड़े हैं वो छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक की क्लास आपको कैसी लगी, 18 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और इनमें आपको क्या क्या डाउट है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही समझने में तो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। अगली क्लास आपके आधार पे आ जाएगी, जिससे आपको और बेटर समझा पाऊंगा मैं, और आपसे कनेक्टिविटी हो पाऊंगा कि भाई हाँ आपको इतना समझ में आ रहा है, ऐसा समझ में आता है, ठीक वैसा ही मैं आपको समझाऊंगा। समझाने की कोई टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन मुझे पता लगना चाहिए कि आपको किस प्रकार से समझ में आता है, क्या आप इस क्लास से सेटिस्फाइड हो, मतलब आपको क्लास समझ में आ रही है अच्छे से, तो आप कमेंट में जरूर बताना मेरे को, ठीक है। मैं अगली क्लास उसी बेस पे लेके आऊंगा जिस बेस पे आपको चाहिए होगी, ठीक है। अब यहाँ तक की क्लास हो गई 18 क्वेश्चनों की, 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं दोस्तों, उनको और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नया क्वेश्चन बनाया हो मैंने, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर, कि MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किसका उपयोग संपूर्ण पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग संपूर्ण पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अभी तक तो आपने शॉर्टकट देखा होगा इसका, कि संपूर्ण मतलब ऑल सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये तो आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे अब माउस की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि जो क्लिक होते हैं ना वो माउस में होता है। तो सवाल ये है दोस्तों कि MS वर्ड में किसका उपयोग कर पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है दोस्तों। मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, सिंगल क्लिक का, डबल क्लिक का, ट्रिपल क्लिक का, या स्क्रॉल का। ये 19वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसको मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहूंगा एक बार कि क्या आपको ये क्वेश्चन आता है, क्या आपने कभी पढ़ा था, या कभी आपने प्रैक्टिकल किया था इस चीज का। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं तो बता ही रहा हूं दोस्तों इसको, लेकिन आप जरूर बताना इसको, क्या आपने इसका कभी मतलब ऐसा क्वेश्चन कहीं देखा था, या ऐसा क्वेश्चन आपको आता है, या फिर आपने प्रैक्टिकल इसका किया था, बताइएगा दोस्तों एक बार। अब देखो इसका आंसर होने वाला है इसका। देखिए दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ नीचे एक पैराग्राफ वापिस से, इक्वल RAND, ये रैंडम फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप भी अप्लाई कर सकते हो रैंडम फॉर्मूला। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ तो पैराग्राफ आ गया। अब सवाल यह है दोस्तों कि हम यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे कैसे नीचे,
मान लीजिए सिंगल क्लिक से क्या होता है दोस्तों, मैंने एक बार क्लिक कर दिया, कुछ नहीं होगा। सिंगल क्लिक से यहाँ पे कुछ नहीं होगा दोस्तों, बस कर्सर यहाँ से यहाँ रख सकते हैं सिंगल क्लिक में। तो मतलब आपको अगर कर्सर को यहाँ से यहाँ लेके आना है वीडियो और प्रोवाइड्स के बीच में, तो सिंगल क्लिक कर दो, आ जाएगा। बस ये काम होता है। डबल क्लिक से क्या होता है दोस्तों, किसी भी वर्ड को, मतलब शब्द को सिलेक्ट कर सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी शब्द को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बात किसकी हो रही है दोस्तों, पैराग्राफ की। तो दोस्तों पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पैराग्राफ के ऊपर कहीं भी रख लो कर्सर को, कोई जरूरत नहीं है, और उस पर 3 बार क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। कितनी बार दोस्तों, ये जो क्लिक है ना ये वाला, इसको 3 बार प्रेस करना पड़ेगा, 1 2 3। देखिए दोस्तों 3 बार प्रेस किया मैंने, और ये क्या हो गया दोस्तों, पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। वापिस देखिएगा, 2 बार क्लिक करेंगे, एक टेक्स्ट सेलेक्ट होता है, सॉरी एक वर्ड सेलेक्ट होता है, और 3 बार क्लिक करेंगे ना तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा ऐसे। ये देखिए, ये क्लिक की बात कर रहे हैं, लेफ्ट क्लिक की। लेफ्ट क्लिक को 3 बार क्लिक करोगे ना दोस्तों तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। 2 बार क्लिक करोगे तो कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, और एक बार क्लिक करने से कर्सर इधर उधर हम ले जा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक है कर्सर का, तो यहाँ पे जैसे वैन के आगे ले जाना है तो एक बार क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा कर्सर यहाँ पे। तो क्या जवाब होगा दोस्तों इसमें, ट्रिपल क्लिक। क्या होगा दोस्तों, ट्रिपल क्लिक होगा। यहाँ पे जाकर के मैं कर देता हूँ ट्रिपल क्लिक पर क्लिक। और जो स्क्रॉल होता है दोस्तों वो क्या काम आता है, ये देखिएगा, ये जो गोला सा है ना, ये मतलब आप रिंग से मान सकते हो इसको, इसे हम बोलते हैं स्क्रॉल। और ये क्या काम कर रहा है देखो, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने के लिए ये काम आता है। मतलब ऊपर ले जाना है, पीछे खींचो, नीचे ले जाना है, आगे खींचो, ऐसे ऊपर नीचे इससे कर सकते हैं स्क्रॉल से। तो दोस्तों ये माउस की बात हो रही थी इसमें कि सिंगल क्लिक से क्या होता है, डबल क्लिक से क्या होता है, ट्रिपल क्लिक से क्या होता है, स्क्रॉल से क्या होता है। तो समझ में आया दोस्तों आपका इसका यूज। आई होप यहां तक क्लास आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों कि 20वां क्वेश्चन ये है कि एमएस वर्ड को अधिकतम कितने % जूम किया जा सकता है। अधिकतम कितना % जूम किया जा सकता है एमएस वर्ड को, 100%, 200%, 400% या 500%। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना। मैं देखता हूं कौन कौन लोगों को ये क्वेश्चन आता है, बहुत इजी है। अगर आपको नहीं आता तो अगली क्लास में इसका आंसर मैं जरूर दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्लास कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, और मुझे बताना कि इस क्लास में क्या क्या कमियां नहीं है या क्या क्या आपको अच्छे से सीखने को मिला है।